बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हम अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुकी है और इस सिलसिले में लगातार जो है बैठकें चल रही हैं हमारे साथ बात करने के लिए। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान है। सर, क्या बात हुई, क्या पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के? 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संगठन तैयार है। वहाँ पे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कृष्णा सिंह जी को इनके लिए अधिकृत किया गया था कि आप तय कर लीजिए। हमारा दल तैयार है वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। पूरी तरह से तैयारी हो गई? पूरी तरीके से तैयार हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में हमने दिखाया है कि हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने जो काम करे हैं उन काम के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा कि बिहार की जनता ने हमारे काम को स्वीकार किया। बिहार में मजबूती के साथ हम सत्ता में आए हैं और पश्चिम बंगाल में भी जो ममता दीदी ने आतंक मचा के रखा हुआ है, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही हैं, उनके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत होगी और वो शुरुआत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में करेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या आप गठबंधन करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? हम इंतजार कर रहे हैं। अभी हम लोग ने 26 सीटें फाइनलाइज करी है। हम देखेंगे, चुनाव की घोषणा होने दीजिए। गठबंधन की संभावनाएं भी हैं। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को युवराज बताया, चिराग पासवान को भी। उन्होंने कहा कि हनीमून मनाने के लिए वो बाहर जाते हैं। क्या लग रहा है? मौज मस्ती करने तो जा रहे हैं। बिहार की जनता ने जब आपको अपोजिशन की कुर्सी सौंपी है तो ये आपकी जवाबदेही बनती है कि आप जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े होइए। जनादेश है सत्ता के बाहर अपोजिशन की कुर्सी पर बैठने का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गायब होता है। बिहार की जनता जब त्राहिमाम करती है, हम मानते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों में को इंगित करना नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी को सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है सीएम की। जो व्यक्ति एक अच्छा नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता है, वो अच्छा मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ दानिश रिजवान थे जो कि हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और अब जो है हम पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। 26 सीटों पर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ना है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह के फैसले होते हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गए थे और एक दो हम लोगों ने सम्मेलन भी किया था और हम लोग चाहते थे कि चूंकि मेरा पड़ोसी राज्य है और उनकी बहुत सीमाएं बिहार से मिला हुआ है, किशनगंज का जो एरिया है, धनबाद का है, दलकोला का है, ये सारी जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है बिहार से मिला हुआ है। और आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, हम लोग भी जानते हैं कि बिहार के बहुत सारे लोग बंगाल में हैं। खास करके जो टी स्टेट है, टी स्टेट में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो वहाँ का टी स्टेट है, उस टी स्टेट में जो काम करने वाले हैं वो मूलतः बिहार के हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हमारा वहाँ लोग है, बिहार के लोग हैं। और उन लोगों को हमारे कृष्णा जी से बात हुई है जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, उनको भी हमने दिया है कि भाई इन लोगों से ही बात करनी है आपको। और बात करने के बाद जो संगठन का जो उन्होंने बताया कि 42 जिला है बंगाल में, तो 42 जिला में तो तुरंत संगठन नहीं बन पाएगा, लेकिन जिला इन्होंने कहा कि 20 जिला हम चिन्हित कर किए हैं और वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 तारीख के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा था कि हम वहाँ लड़ेंगे। और जो आपका प्रश्न था अभी कि हम लोग गठबंधन करेंगे कि नहीं, वहाँ जदयू और क्या कहते हैं झारखंड, ये भाजपा भी लड़ रहा है, तो हम एनडीए में हैं। हमारी एक कोशिश होगी पहले उनसे बात कर लेने की कि भाई हम लोग भी लड़ेंगे। इसका पहले तो दस्तक देना होगा ना, बिना दस्तक दिए तो नहीं समझेगा। तो पहले हम लोग एक सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन के बाद हम लोग वहाँ भी बात करेंगे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, और उनसे अगर गठबंधन हो जाती है तो हम लोग गठबंधन में भी लड़ेंगे, और नहीं तो फिर अकेले लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हुआ है कि विधानसभा में हम लोग को हिस्सा लेना है चुनाव में, जो आने वाले 2021 में अप्रैल मई में चुनाव है। यहाँ पर हम लोग गठबंधन में हैं, वहाँ पर अभी हम लोग किसी गठबंधन में नहीं हैं। आगे जो नीति तय होगी उसी पे हम लोग काम करेंगे। वहाँ अभी तक हम लोगों ने किया है, उस पे आगे मीटिंग में फाइनल करेंगे।
और हमारे साथ भारतीय क्षत्रिय समाज का मैं मुख्य संरक्षक हूँ। पश्चिम बंगाल भारतीय क्षत्रिय समाज, पश्चिम बंगाल बिहारी समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। और अभी पॉलिटिकल रूप से हम पार्टी में स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मनोनीत किया है। कितने सीटों पर लगी है सर? अभी तक तो 26 सीट चिन्हित किए हैं हम लोग। संगठन है पूरी संगठन मतलब जो मेरी अपनी संगठन है वही संगठन इस काम में भी लगेगी। कितने जिला में सर वहाँ कमेटी होगी? जिले सभी जिलों में कमेटी बनाएंगे। सर अनिल सर 7 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने पश्चिम बंगाल स्टेट यूनिट के अध्यक्ष पद पर श्री कृष्णा सिंह जी को मनोनीत किया गया है। और श्री कृष्णा सिंह जी काफ़ी एक्टिव और जुझारू और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। पिछले 20, 25, 30 वर्षों से पश्चिम बंगाल में सामाजिक संगठनों से काफ़ी जुड़ाव के कारण उनकी काफ़ी लोकप्रियता है, जिसके कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने का काम किया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव अच्छा निकट है, इसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष को मनोनीत किया है। उनको इस बात की भी जिम्मेदारी दी है किन दलों से हम गठबंधन कर सकते हैं या अकेले लड़ सकते हैं, अकेले लड़ सकते हैं तो कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं। इन सब बातों को देखने के लिए अध्यक्ष पद मनोनीत किया गया है। और अगले 1 आध महीना के बाद पश्चिम बंगाल में एक बैठक होगी जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सब लोग, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश जी और जो पदाधिकारी राष्ट्रीय हैं प्रधान महासचिव, ये सब लोग मिलकर वहाँ पर चलेंगे। अच्छा, सब लोग चल करके, क्योंकि बिहार की अच्छी भागीदारी पश्चिम बंगाल में है, तो सब बातों पर ध्यान दे करके हम लोग किन सीटों पर लड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ लड़ सकते हैं, वहाँ बैठ करके इस सब बात पर हम लोग निर्णय करेंगे। वहाँ पर सहयोगी दल जदयू भी है, उसके साथ क्या? हाँ, हो सकता है, माने वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब तय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हम लोग सब पहले बैठ करके वहाँ देखेंगे कौन कौन सीट लड़ सकते हैं, कहाँ जदयू है, कौन पार्टी से हम लोग तालमेल कर सकते हैं। सब संभावनाएं हैं, राजनीति में तो सभी संभावनाएं हैं, तो सब चीज़ पर विचार किया जाएगा और फिर अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे।